जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकुर मैथ्स पर। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज में दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 140 तक पढ़ा दिए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 150 तक। दोस्तों हम हर वीडियो में 10 सवाल करते हैं जिससे वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो और 10 के 10 सवाल आपके समझ में आ जाए। दोस्तों अगर इससे पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो सारी वीडियो प्लेलिस्ट में एक साथ आपको मिल जाएगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 क्या है? एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो, अवमूल्यन का मतलब होता है घटता क्रम या घटती हो या हानि, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? अब देखो भाई, वर्तमान में 2 लाख रुपए की मशीन है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 लाख हो गया। अच्छा, अब 10% की दर से अवमूल्यन हो रहा है। तो मैंने कल इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि 10% को हम लिखते हैं 1/10। 10% को हम क्या लिखते हैं? 1/10। हानि हो रही हो तो घटा देंगे ऊपर वाले में से, नीचे में से ऊपर को घटा देंगे तो हो जाएगा 9/10। अगर हानि है तो, अगर लाभ होता तो 11/10 हो जाता। ठीक है, तो 3 बार हमें क्या करना है? 9/10, 9/10, 9/10 की गुणा करनी है। तो 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म। ठीक है, अब देखो 9 9 81 में 729, 9 का घन कितना होता है? 729। तो हो जाएगा 200 गुना 729। 200 की गुणा करेंगे 729 में तो 2 जीरो तो ऐसे ही आएगी। 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सते 14, तो 1,45,800। तो 3 वर्ष बाद कितनी बचेगी? 1,45,800। आपको ऑप्शन नंबर सी सही है एकदम। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए 142वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 142 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। एक व्यक्ति ने 72,900 में एक भूखंड खरीदकर उस पर 1,33,100 रुपए की लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा? अब देखो क्या होता है, जब हम कोई जमीन खरीद लेते हैं तो उसका मूल्य तो हर साल बढ़ता जाता है, लेकिन जो मकान होता है उसका कीमत घटती जाती है। तो मकान तो 10% घटता जा रहा है और जो जमीन है, भूखंड है, वो 10% की दर से उसका दाम बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? अब देखो भाई, मकान कितने का है हमारा? 72,900। हमारा मकान है 72,900 रुपए का। इस पर क्या हो रहा है? प्रतिवर्ष 10% रुपए बढ़ रहे हैं। तो 10% बढ़ रहा है यानी कि लाभ हो रहा है। तो 10% को हम क्या लिखते हैं? जब लाभ होता है तो 11/10। ये मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था। तो हम क्या करेंगे? 11/10 लिखेंगे। इसकी पावर का तो पता नहीं कितनी है, तो हमने इसकी पावर मान ली n, क्योंकि समय नहीं दिया गया कि कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार समान मूल्य करना है तो बीच में हम लगाएंगे बराबर का निशान। जो हमारा मकान था कितने का था? 1,33,100 रुपए। 1,33,100 रुपए। इस पर 10% अवमूल्यन हो रहा है यानी कि 10% घट रहा है। तो 10% घट रहा है तो ये हो जाएगा 9/10। इसका भी हमें नहीं पता कब तक है, तो n मान लेंगे। अब देखो इसका उत्तर तो वैसे हमें पता है कि क्या आएगा। देखो भाई, इसका उत्तर क्या आएगा? आप यहां से देख सकते हैं, बिल्कुल बिना पेंसिल लगाए भी आप देख सकते हैं। ये 729 है। 729 9 का वर्ग होता है, 9 का घन होता है। 9 9 81 में 729 और ये 1331 है। 1331 11 का घन होता है। तो घन का मतलब 3 घात, तो n का मतलब कितना आ जाएगा? 3, यानी कि 3 वर्ष में बराबर हो जाएगा। ये यहां से तो हम बिना पेंसिल लगाए निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें करना पड़े, किसी को दिखाना पड़े करके, तो देखो कैसे करेंगे। अब आप देखो, इसको मैं इधर ले जाता हूं और इसको इधर ले आता हूं। ये गुणा में है तो भाग में जाएगा, ये भी गुणा में है इधर तो ये भी भाग में आएगा। तो हो जाएगा 72,900
बटे ये भाग में आ जाएगा 1,33,100 रुपये। अरे यार क्यों परेशान कर रही है मक्खी। तो बराबर ये हो जाएगा 9/10 बटे ये भी भाग में आ जाएगा 11/10। इसकी होल पावर n हो जाएगी, क्योंकि इसकी घात भी n है, इसकी घात भी n है, तो दोनों की घात n हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटी, इसको मैं लिख सकता हूं 9/11 की पावर 3, क्योंकि 9 का घन होता है 729, 11 का घन होता है 1331 बराबर। अब देखो इस 10 से ये 10 काटा तो ये हो जाएगा 9/11 की पावर n। और जब आधार समान होता है तो घातें आपस में बराबर हो जाती है, तो n बराबर कितना आ जाएगा यहां से 3 वर्ष। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद वो जमीन का मूल्य और उस मकान का मूल्य बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है एकदम, बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए अपना 143वां सवाल। तो अब है दोस्तों आपका 143वां सवाल। 143वां सवाल क्या है? प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। वर्षारंभ 2004 में तालाब में 2,14,000 मेंढक थे, तो वर्ष 2006 के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या क्या होगी? देखो भाई 10% की वृद्धि हो रही है मेंढकों की संख्या में। वर्षारंभ, वर्षारंभ का मतलब वर्ष के आरंभ में, यानी कि शुरुआत में 2004 में कितने मेंढक थे? 2,14,000। और 2006 तक कितने साल होंगे? 3 साल। तो 3 साल में बताने कितने हो जाएंगे। अब देखो भाई 2004 में कितने थे? 2,14,000। ये आपका 143वां सवाल, 2,14,000। अब हुआ क्या? 10% वृद्धि हो रही है, तो 10% वृद्धि का मतलब क्या होता है? 11/10। तो 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 3 बार करेंगे, क्योंकि 2004 से लेकर 2006 तक कितने साल बैठते हैं? 3 वर्ष बैठते हैं, तो इसलिए 3 बार गुना की। ठीक है, तो 10% वृद्धि को हम क्या लिखेंगे? 11/10। ये मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था। अब देखो इसको हल करेंगे, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देंगे, ये हो जाएगा 214 गुना 11 गुना 11 गुना 11, ये तो होता है 11 का घन, और 11 का घन होता है 1331। इन दोनों की गुना कर लेंगे, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो गुना करेंगे, इनका उत्तर आ जाएगा 28 48 34। आपका ऑप्शन नंबर ई एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, तो गुना करने से ये आपका उत्तर आएगा। अब देखिए इसी प्रकार अपना 144वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 144। तो 144 आपकी स्क्रीन पर है। 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है? देखो भाई एक तो कतार है, एक कतार है, और क्या है? स्तंभ है। इसने बोला कि कतार में स्तंभों की संख्या से 12% 12.5% अधिक है। अगर मान लिया 100 स्तंभ होते, सपोज करो कि अगर 100 स्तंभ होते तो कतार कितनी हो जाती? 12.5% अधिक है, तो 112.5। अब देखो दशमलव है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक जीरो लगा दूं, ये अनुपात है, अनुपात में हम क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ 10 से गुना करी मैंने, ये मानो 10 से गुना मैंने इधर की, 10 से गुना इधर से की, इधर से की, तो 10 से गुना करने से क्या होगा? दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 25 से काट सकता हूं उसको मैं, 25 चौके 100, बचे कितने? 12, 25 पंजे 125। अब 25 से काटा, 25 चौके 100 40। अब 5 से काट सकते हैं, 5 45, 5 अट्ठे 40। तो हमारा कितना बना? 9:8। इसने कहा कि कतार में 72 बच्चे हैं। कतार में क्या है? 72 बच्चे हैं। तो ये बताना है कि एक कतार में कितने बच्चे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 72। तो एक कतार में कितने बच्चे होंगे? तो 9 पॉइंट की वैल्यू में दी गई है 72। तो एक कतार की हमें बताना है कतार में कितने बच्चे हैं। तो 72 को भाग दे देंगे 9 से, तो 9 अट्ठे 72, 8 बच्चे। तो प्रत्येक कतार में कितने कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं, तभी 9 कतार में हमारे 72 बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है एकदम, बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए 145वां सवाल।
145वां सवाल क्या कहता है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था। इसको मैंने आपको दो तरीके से बताया था, एक तो सूत्र से और एक बिना सूत्र के। जहां तक उम्मीद है बिना सूत्र के आसान है इस टाइप के सवाल, लेकिन सूत्र से भी आसानी है। सूत्र भी इसका देखो, मैं सूत्र भी लिखता हूं, कभी आप भूल गए हो तो। सूत्र क्या था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100, ये सूत्र था। ठीक है, तो प्लस माइनस का मतलब क्या है, अगर संख्या में वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, कमी हो रही है तो माइनस लेंगे। और यहाँ पे इन दोनों चिन्हों की गुणा लेते हैं। अगर यहाँ प्लस है दोनों तरफ तो यहाँ भी प्लस, अगर यहाँ दोनों तरफ माइनस है तो भी प्लस। इनमें से कोई भी एक माइनस हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये कह रहा है कि, कहाँ गया भाई, ये कह रहा है कि 10% वृद्धि कर दी गई प्रत्येक भुजा में। तो हम प्लस इसमें इससे करके दिखाता हूं मैं पहले आपको। प्लस 10 प्लस 10 प्लस गुना प्लस प्लस ही आएगा 10 गुना 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 और 10 20, प्लस की है चेन लिखोगे ना, प्लस एक एक का मेक, टोटल कितना होगा 21% वृद्धि। अगर उत्तर माइनस में आता है तो कमी होती है, अगर उत्तर प्लस में आता है तो वृद्धि होती है। तो 21% वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 146 क्या है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो भाई 146 को हम कैसे करेंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया कि 10% वृद्धि है, 10% कमी है, तो प्लस गुना माइनस माइनस 10 गुना 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये प्लस माइनस खत्म, तो माइनस एक कम एक, माइनस आए 1%, तो 1% का मतलब क्या है, माइनस का मतलब कमी। तो क्षेत्रफल में क्या होगा, 1% कमी आएगी। दूसरे वाले तरीके से मैंने आपको बताया था, तो 10 गुना 10, एक इनमें प्लस है एक माइनस है, बटे में 100 करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस आपस में कटेंगे तो एक आएगा, वो भी 1% कमी होगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते थे, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं ये ज्यादा बेटर है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको भी कर सकते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब देखो दोस्तों, 30% करनी है प्रत्येक भुजा में। अब इसको भी हम 2 प्रकार से 3 प्रकार से कर सकते हैं। देखो भाई कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, 3 प्रकार से। एक तो यही तरीका प्लस 30, ये मेथड 1 है। प्लस प्लस गुना प्लस प्लस 30 गुना 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 30 और 30 60, प्लस के है प्लस 3 3 9, 69% क्या होगा, वृद्धि होगी। ये तो मेथड 1 था, 69% वृद्धि। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 147 का ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इसका मेथड 2 क्या हो सकता है, मेथड 2 हो सकता है कि दोनों प्लस के है तो 30 गुना 30 बटे 100, 3 3 9% एक्स्ट्रा वृद्धि होगी, एक्स्ट्रा वृद्धि होगी। तो 30 और 30 60 तो हो गए, 60 और 9 69% वृद्धि होगी। ठीक है, और एक तीसरा तरीका है मेथड 3, जितने भी मैंने इससे पहले 2-3 सवाल बताए सभी में लग सकता है तीसरा तरीका भी। अगर मान लिया भुजा 100% थी, पहले क्या हुआ 30% बढ़ी तो कितनी हो जाएगा 130, और फिर 30% बढ़ी। अब 30% किस पर बढ़ेगी, 130 पर ही तो बढ़ेगी, तो गुना 130, 100 में बढ़ाया भाई, 100 में बढ़ता है 100 में घटता है, तो 30% का मतलब 130 बटे 100, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 13 की गुना करेंगे 13 में तो आएगा 169। अब आप देखो पहले भुजा टोटल कितना था 100, अब कितना है टोटल 169, तो वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि हुई 69%। ठीक है, तो हम इन 3 तरीके से इस प्रकार के सवाल कर सकते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, तो ये 3 तरीके आप देखिए, आसान है बहुत ही। अब चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148
148वां सवाल क्या है कि एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% की वृद्धि प्राप्त कर आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। चलो वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 40% 30% की वृद्धि कर दी तो एक आयत बनेगा, तो ये बताना उसका क्षेत्रफल कितना अधिक होगा। देखो 3 तरीके अभी अभी बताए मैंने, तो तीनों में से आप कोई सा भी लगा लो, ठीक है। तो देखो जो आसान है वही करेंगे, ए बी वाला जो सूत्र से करते हैं। 40% कमी की प्लस 30% कमी की तो प्लस गुना प्लस प्लस ही आएगा, 30 गुना 40 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 30 और 40 70 प्लस 3 चौक 12, तो कितना हो जाएगा 82% वृद्धि हो जाएगी। तो क्षेत्रफल में क्या होगा 82% वृद्धि हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आप इसको 100 मानकर भी कर सकते थे। अगर पहले क्षेत्रफल 100 था, क्या हुआ 40% वृद्धि हुई, तो 40% क्या हुआ वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा ये 140। उसके बाद 30% वृद्धि हुई, अब क्या हो जाएगा 140 का 30% वृद्धि, तो 100 में जोड़ेंगे 130 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 14 की और 13 की गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 182। तो अब यहां से देखो कितनी वृद्धि हुई 82%। अब जो आपको अच्छा लगे वो आप तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके अच्छे हैं, ये ज्यादा बेस्ट है, मैं आपको बार बार कहता हूं ये तरीका ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 क्या है, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था, जब भी समान हानि होती है समान लाभ होता है, या समान वृद्धि होती है समान कमी होती है, तो क्या करते हैं हमेशा कमी होती है, हमेशा क्या होगा कमी होगी। अब देखो 20% वृद्धि की और 20% कमी की, तो दोनों की गुणा करो और 100 से भाग दो, 0 से 0 कटी तो 4% क्या होगा कमी। अब इसको था 20% वृद्धि की तो कितना हो जाएगा 100 गुणा 120 बटे 100। अब फिर क्या करा 20% कमी की तो 80 बटे 100, ऐसे भी कर सकते हैं। इस 100 से ये 100 खत्म, 20 से काटा 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 चौके 96। पहले संख्या 100 थी, अब 96 बची, कितनी कमी आई 4% कमी, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तीसरा तरीका भी है, ए बी वाला सूत्र लगाओ, प्लस 20 माइनस 20 गुना 20 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, एकदम आसानी था। अब है दोस्तों इस वीडियो का आखिरी सवाल। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर भी करें, लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करें। 150वां सवाल। अब देखो 150वां सवाल क्या है, एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत वृद्धि, कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, यानी कि पहले जितना रहे। देखो कोई क्षेत्रफल जब बढ़ जाता है उसको उतना ही करने के लिए क्या करेंगे हम चौड़ाई में कमी करेंगे। भाई लंबाई बढ़ाई तो चौड़ाई में कमी करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल हमें अपरिवर्तित रखना है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, अगर मान लिया क्षेत्रफल इसका 100 था, अगर क्षेत्रफल कितना था 100 वर्ग मीटर था, ठीक है, 60% वृद्धि की, क्या हुआ 60% हमने इसमें वृद्धि कर दी, तो कितना हो गया क्षेत्रफल 160। लेकिन हमें तो अभी 100 ही रखना है, इसने कहा नहीं कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे यानी कि उतना ही रहे, तो हमें अभी 100 ही करना है। तो हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी, यहाँ पे देखो आप, हमें 60 की कमी करनी पड़ेगी। किससे 160 में से, तभी तो 100 बनेगा। हमें 60 की कमी करनी पड़ेगी किसमें 160 में, तभी 100 बनेगा। परसेंट पूछा है तो परसेंट लगाने के लिए 100 से करते हैं गुना। अब देखो इस 0 से ये 0 काटी, 4 से काटा 4 चौक 16, 4 से काटा 25, अब 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 तिया 6, 25 तिया 75 और बटे 2, 75 बटे 2 का मतलब होता है 37 से ही 1/2% कमी करनी पड़ेगी, तब जाके उसका क्षेत्रफल उतना ही रहेगा जितना उसका पहला था। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने 10 सवाल किए, 10 के 10 आपकी समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट इनबॉक्स में करें, मैं चाहता हूं आप इनबॉक्स में जय हिंद लिखें। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।